स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज के करंट अफेयर्स की वीडियो में हम 13 से 15 जून का करंट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग फ्रेंच ओपन, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, जिमेक्स जो सैन्य अभ्यास है, पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स और सिक्किम के जो नए मुख्यमंत्री अभी नियुक्त हुए हैं, इन सब की चर्चा करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला आज का क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज और डोमिनिक थीम। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये कार्लोस अल्काराज ने जो है वो फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का मेन सिंगल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। ये फ्रेंच ओपन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है और टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें से ये एक है। ठीक है, ये कार्लोस जो अल्काराज है और इसके साथ ही इन्होंने 3 अलग अलग सतहों पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। जो ग्रैंड स्लैम मैच होते हैं, इनके जो कोर्ट होते हैं, एक कोर्ट होता है क्ले कोर्ट, एक होता है हार्ड और एक होता है ग्रास कोर्ट। तो इन तीनों तरह के कोर्ट पर इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है और ऐसा करने वाले ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। इसके साथ ही इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम है और पहला फ्रेंच ओपन खिताब है। ठीक है, इसके पहले इन्होंने फ्रेंच ओपन नहीं जीता है बट 2 ग्रैंड स्लैम और जीत चुके हैं। बात करें अगर महिला एकल या वुमेन सिंगल की, तो वुमेन सिंगल इगा स्विएटेक ने जीता हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके राइट हैंड पे कार्लोस अल्काराज और ईगा स्विएटेक की फोटो भी हमने लगा रखी है। इसके अलावा एक टेबल है जिसमें बताया है कि कार्लोस अल्काराज ने यह खिताब जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा के जीता हुआ है, जबकि इस अल्काराज जो है वो स्पेन से संबंधित है। जब और ईगा स्विएटेक ने जैस्मिन पाओलिनी को हराकर, जो इटली की खिलाड़ी है, उनको हराकर ये खिताब जीता है। और ईगा स्विएटेक स्वयं जो है वो पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार आपसे खिलाड़ी किस देश से संबंधित है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको नाम तो याद रखना ही है, प्लस ये भी याद रखना है कि ये कहां से आते हैं और किन्होंने किसको हरा के ये खिताब जीता है। और उसके अतिरिक्त कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये ओपन है, ये किस कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, तो इस तरह की आप एक जो है कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन अपने पास जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 10 जून 2024, 11 जून 2024, 12 जून 2024 और 13 जून 2024। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, अभी हाल में एक घोषणा हुई है जिसके अनुसार 11 जून 2024 को पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया है। और अब घोषणा हुई है कि अब प्रतिवर्ष 11 जून 2024 को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। ये घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 11 जून को ही की है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है खेलों को संरक्षित करना, बढ़ावा देना, उनको प्रमोट करना और प्राथमिकता देने का प्रयास करना है, ताकि सभी लोग, विशेषकर बच्चे, इसका लाभ उठा सकें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। खेलों का जो है वो मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली बच्चों में उनके जो मानसिक विकास, शारीरिक विकास तो ठीक ही है, मानसिक विकास में, उनकी मानसिक क्षमताओं के डेवलपमेंट में खेलों का बहुत योगदान है। तो इस वजह से जो है वो खेलों को प्रमोट करना है। स्पेशली टेक्नोलॉजी के एरिया में आजकल लोग जो है, जो मेन स्ट्रीम गेम है वो खेलना कम करते जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा हुई है और इस दिन को 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के खेलने के अधिकार के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, राइट टू प्ले के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। ऑप्शन है अनामिका वी राजीव, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये अनामिका वी राजीव जी जो हैं, ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। ठीक है, भारत की जो सेना है उसमें और भी महिला पायलट हैं, लेकिन ये नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। ये लोग भी जो है वो महिला पायलट हैं भारत की सेना में, थल सेना में या वायुसेना में, ये लोग भी पायलट हैं। बट ये अनामिका बी राजीव जो है वो जो है नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो अनामिका बी राजीव है ये सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर है। ठीक, इनकी पासिंग आउट परेड जो है
वो तमिलनाडु में नेवल एयर स्टेशन पे जो है वो आयोजित की गई। इसके अलावा जो ऑप्शंस में नाम था, एक महत्वपूर्ण अवनी चतुर्वेदी, ये वर्ष 2018 में अकेले लड़ाकू विमान मिग 21 बाइसन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट है। ठीक है, अगर पैसे पूछा जाए कि भारतीय महिला पायलट, ठीक है, जिन्होंने लड़ाकू विमान उड़ाया, तो ये अवनी चतुर्वेदी है, जिन्होंने अकेले मिग 21 बाइसन को उड़ाया है। अगर नौसेना की बात करें तो आंसर है अनामिका बी राजीव। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है पेमा खांडू, प्रेम सिंह तमांग, नेफ्यू रियो और एन बीरेन सिंह। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये प्रेम सिंह तमांग जी जो है, ये जो है सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। ये इनका दूसरा टर्म होगा, पहले भी यही जो है वो सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने दोबारा 11 जून 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनको शपथ जो है वो राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य जी ने दिलाई हुई है। और आप लोगों को याद हो कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो है या उनकी मंत्रिपरिषद जो है वो पद के साथ साथ गोपनीयता की शपथ भी लेती है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो पद की शपथ लेता है, जबकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद पद के साथ साथ गोपनीयता, ठीक है, सीक्रेसी की भी ये लोग क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जो प्रेम सिंह तमांग जी हैं, ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से आते हैं और इनकी पार्टी ने 32 विधानसभा सीटों में 31 सीटों पर जीत हासिल की है। सिक्किम विधानसभा में टोटल 32 सीटें ही, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोकसभा चुनाव के साथ जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उन विधानसभाओं में कुल कितनी सीटें हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है आंध्र प्रदेश के चुनाव भी हुए थे लोकसभा के साथ, और आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू, ये तेलुगु देशम पार्टी या टीडीपी की पार्टी के जो है वो अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जबकि पवन कल्याण जी हैं, इनकी पार्टी है जनसेना पार्टी, इन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये आपका सिक्किम और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों का एक साथ हो गया है। अगला क्वेश्चन, जिमेक्स समुद्री अभ्यास में किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ठीक है, ये मैं नहीं होना चाहिए था यहां पर, ये किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और चीन, भारत और जापान, भारत और रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, ये जिमेक्स जो है वो भारत और जापान दोनों देशों का क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है। और जो अभी आयोजन चल रहा है ये इसका 8वां संस्करण है, मतलब 7 इस तरह के अभ्यास पहले हो चुके हैं, ये 8वां संस्करण है और ये जापान के योकोसुका शहर में जो है वो स्टार्ट हुआ है। बाकी भारतीय नौसेना की इसमें जो है वो पोत तो जाते ही है। और अभ्यास के दौरान क्या करेंगे, दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्र में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगी। आपस में ये लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, एक दूसरे के बीच में जो कॉपरेबिलिटी है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, इस वजह से ये जो है अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी है, 5वां घोषित होना है। दुधवा, रानीपुर, सुहेलवा और पीलीभीत। पीलीभीत, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ये सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके भीतर जो है वो 5वें टाइगर रिजर्व की घोषणा की जाने वाली है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाघों की संख्या के प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बाघ मिले हुए हैं, जिसके बाद ये घोषणा हुई है कि इसको उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये सुहेलवा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा 3 जिलों में विस्तृत है। ठीक है, अभी जो है ये 5वां होगा, तो इसके पहले जो चौथा है वो है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो चौथा अभ्यारण्य है। इसके अलावा अमानगढ़, दुधवा और पीलीभीत, इन टाइगर रिजर्व ये जो है उत्तर प्रदेश के अन्य जो है 3 टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लोग बात करें तो अमानगढ़ जो है वो एक टाइगर रिजर्व है, बट जब आप ओवरऑल देखते हैं तो ये जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है ये जिम कार्बेट का एक्सपेंशन माना जाता है। ठीक है, तो आप जो वेबसाइट है जहां पर जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट है, वहां पे उन्होंने अमानगढ़ को जिम कार्बेट का एक्सटेंशन दिखाया, अलग से टाइगर रिजर्व
नहीं दिखाया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 निम्न में से किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लेयर, मैक्स वेस्टरपन, सर्जियो पेरेज। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, ये मैक्स वर्स्टेपेन जो है, इन्होंने कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीत ली है। ये फॉर्मूला वन रेस होती है, ठीक है, और ये इन्होंने लगातार तीसरे वर्ष ये इन्होंने जीता हुआ है। ये रेडबुल के ड्राइवर है, ठीक है, मतलब रेडबुल की तरफ से ये आते हैं, उनको रेडबुल इनको स्पॉन्सर करता है। और इन्होंने मैकलेरन के लैंडो नॉरिस को हराकर ये खिताब जीता हुआ है, ठीक है। बाकी रसेल और लुइस हैमिल्टन जो है वो क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर आए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? सैनिकों की सुरक्षा के लिए, जनरेटर की निगरानी और नियंत्रण के लिए, गोला बारूद की निगरानी के लिए और संचार सुधार के लिए। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। जो सेना में जनरेटर यूज होते हैं, उन जनरेटरों की निगरानी और नियंत्रण के लिए विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम का विकास किया गया है, ठीक है। ये सेना के आर्मी डिजाइन ब्यूरो या एडीबी द्वारा विकसित किया गया है और इसको 10 जून को लॉन्च किया गया है। ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम या इनेबल्ड एकीकृत जनरेटेड ट्रैकिंग सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। इसका मेन कार्य यह है कि जनरेटर में जो आगे कोई समस्या आ सकती है, ये उस समस्या को ट्रैक करेगा, उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है उसके बारे में भी ये क्या करेगा, जानकारी देगा, उसमें भी ये सहायता करेगा, ताकि जनरेटरों को जो है वो कम से कम समय में क्या किया जा सके, रिपेयर किया जा सके, उसकी वजह से कोई मेजर शटडाउन ना हो, ठीक है। और ये सेना में लगभग जितने तरह के जनरेटर अभी तक यूज हो रहे हैं, उन सब पर ये क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो ये एक जो है वो अच्छा प्रयास है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने हाल में निम्न में से किस महत्वपूर्ण खगोलीय घटना को कैद किया है? चंद्र ग्रहण, सौर तूफान, या जो है मंगल ग्रह पर धूल तूफान, और शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने भी हाल में सौर तूफान को जो है क्या किया है, कैद किया है। इस तूफान को इन्होंने अपने 2 ऑनबोर्ड रिमोट सेंसिंग उपकरणों द्वारा कैद किया है। ये जो 2 ऑनबोर्ड रिमोट सेंसिंग उपकरण है वो है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप और विजिबल एमिशन लाइन क्रोनो कोरोनाग्राफ, ठीक है। इसके द्वारा इन्होंने क्या किया है, मई में सूर्य की गतिशील गतिविधियों को कैद किया है। जो वहां पर जो अंतरिक्ष का वो सॉरी जो सौर तूफान आया है उसको इन्होंने कैद किया है, ठीक। बाकी भारत का जो पहला सौर मिशन है वो आदित्य L1 है, जिसको 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंजियन बिंदु पर पहुंचा था, L1 पॉइंट पर ये पहुंचा था, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी लग रही है, ये आप अपना कमेंट के माध्यम से, लाइक्स के माध्यम से अपना फीडबैक हमें जरूर देते रहें, ताकि इसमें हम लोग जो है वो और भी सुधार करके इसको और भी उपयोगी बना सकें। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2023, 2024, 2025 और 2026। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और इसका जो उद्देश्य है क्वांटम विज्ञान और अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, अवेयरनेस बढ़ाने के उद्देश्य से, कि सब लोग क्वांटम जाने और उसके क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, उसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आम लोग क्या करें, जानकारी हासिल करें। ये घोषणा जो है वो मेक्सिको ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था मई 2023 में। उस प्रस्ताव को ही बाद में अल्टीमेटली ये फाइनलाइज करते हुए घोषणा की है। और इसका जो मसौदा प्रस्ताव है वो घाना ने प्रस्तुत किया था। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मसौदा प्रस्ताव किसने जो है वो प्रस्तुत किया था, तो घाना ने किया हुआ था, ठीक। और इसका जो ऑफिशियल उद्घाटन है वो 14 जनवरी 2025 को बर्लिन में, जो है जर्मनी का बर्लिन है, उसमें इसकी जो है आयोजित होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन,
गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, जिसे चीतों के दूसरे घर के रूप में विकसित करने की योजना है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये जो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के ये मंदसौर जिले में स्थित है। यहाँ इस पार्क को जो है वो चीतों के दूसरे घर के रूप में स्थापित करने की, विकसित करने की योजना है। ठीक है, ये जो है अभी आप लोगों को याद हो कि भारत सरकार ने चीता जो है, चीताओं की पुनर्स्थापना के लिए कुछ चीते थे और उन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में जो है वो रखा हुआ था। हालांकि उस पार्क में अब चीतों की संख्या जो है बढ़ रही है और बढ़ने के बाद वहां पर उनके लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं होगा, इसलिए उन्हें दूसरी जगह क्या करना है, स्थानांतरित करना आवश्यक है। और इसी हिसाब से अब गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को नए निवास स्थान के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर पहले 8 नामीबियाई चीते लाए गए थे जो छोड़े गए, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी 12 और चीते लाए गए। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल मनोज सिंह पांडे की जगह नए सेना अध्यक्ष जो 30 जून 2024, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है 2025, ये 2024 होना चाहिए, से कार्यभार संभालेंगे। ऑप्शन है वी आर चौधरी, अनिल चौहान, उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश के त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है, ये उपेंद्र द्विवेदी जी जो है ये जनरल मनोज सिंह पांडे जी की जगह आप सेनाध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगे और ये 30 जून 2024 से कार्यभार संभाल लेंगे। ये यहाँ पे जो है वो उपेंद्र द्विवेदी जी की तस्वीर लगी। ठीक है, करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि टाइमली आपको नए कंटेंट की जानकारी मिलती रहे। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।